फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेडिशनल गुजराती मेथी पाक की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आप भी इसे घर पे बना सकते हो। मैंने आज जो रेसिपी शेयर की है उसमें परफेक्ट मेज़रमेंट है, वेरिएशन है, टिप्स है और ट्रिक्स भी है। अगर आप पहली बार भी मेथी पाक बना रहे हो तो आपका मेथी पाक एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। और हम सब जानते हैं कि मेथी खाने के अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन बच्चे हैं या टीनेजर्स है उसको मेथी पाक खाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। लेकिन आज जो मैंने रेसिपी शेयर की है उससे उसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहेगी और आपके बच्चे हैं, टीनेजर्स है, वो भी खुशी खुशी मेथी पाक खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस तरह से मेथी पाक घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, आप इस मेथी पाक को लंबे समय तक स्टोर करके रख भी सकते हो। तो अब हम फटाफट से मेथी पाक बनाना शुरू करते हैं। मेथी पाक बनाने के लिए हमने यहाँ पे 50 ग्राम मेथी के दाने लिए हैं और उसको हम मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। अब इस मेथी पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप यानी 100 ml जितना दूध। दूध हमें यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला लेना है और यहाँ पे आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो, फुल फैट या फिर नॉर्मल उबला हुआ दूध। इससे क्या होगा कि मेथी के अंदर जो कड़वाहट होती है वो 80% जितनी कम हो जाती है। तो इस तरह से हमने जितनी मेथी ली है उससे डबल मात्रा में हमें उसमें दूध डालना है और इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम लम्स फ्री हमारा बेटर टाइप का ये मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। तो इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए मिनिमम सेट होने के लिए छोड़ देंगे, यानी दूध है वो पूरा मेथी के अंदर सोक हो जाएगा और मेथी का जो पाउडर है वो भी फूल के ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथी का पाउडर अच्छे से फूल चुका है। तो इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से अगर मेथी पाक बनाएंगे तो इसकी जो लाइफ लाइन है वो कम होगी। तो हल्का सा अभी हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मेथी पाक को छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा कि आज जो मेथी पाक हम बनाएंगे उससे उसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहेगी और मेथी के जो गुणधर्म है, जो फ़ायदे हैं, वो हमें उतना ही देगी। अभी हम थोड़ी देर के लिए इस भिगोई हुई मेथी पाउडर को साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे टोटल 600 ग्राम घी लिया है और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे और बाकी की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे टोटल 600 ग्राम घी लिया है, लेकिन 100-200 ग्राम आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच घी ऐड किया है। अगर वज़न की बात करूँ तो 100 से 150 ग्राम ये घी हमने लिया है। घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाए तो उसमें हम 20 ग्राम जितना गोंद लेंगे और गोंद को हम 2 पार्ट में अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम और लो रखनी है और गोंद को हमें अच्छे से जब तक फूल ना जाए तब तक फ्राई करना है। अगर गोंद कच्चा रह गया तो मेथी पाक के अंदर उसमें चिकास आ जाएगी और गोंद हमारे दांतों में चिपकेगा। तो गोंद को अच्छे से फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो गोंद हमारा एकदम फूल के अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसको हम घी में से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं 2 पार्ट में सारे गोंद को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको 3 पार्ट में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन गोंद अच्छे से फ्राई होना ज़रूरी है। इसकी फ्लेम हमें मीडियम और लो ही रखनी है और घी के अंदर हमें गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैंने सारे गोंद को इस तरह अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जब गोंद है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको रफली क्रश कर लेंगे। इस तरह से आप कटोरी की मदद से इसे क्रश कर सकते हो या फिर हाथों की मदद से। ध्यान रहे कि जब गोंद पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे क्रश कर लीजिएगा, ताकि ये आराम से आप हाथों की मदद से इसे रफली क्रश कर सको। अब थोड़ी देर के लिए हम गोंद को भी साइड में रख देंगे और मिक्सर जार में डालेंगे 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू। मैंने यहाँ पे टोटल 200 ग्राम दोनों ड्राई फ्रूट नट्स लिए हैं और इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करके दरदरा
पीस लेना है। यहाँ पे बादाम काजू की जगह पे आप अखरोट, पिस्ता, सारे ड्राई फ्रूट नट्स टोटल 200 ग्राम डाल सकते हो। अब इस पीसे हुए बादाम काजू को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अभी हमने गोंद को फ्राई किया है, उसी में हमने जो भिगोई हुई मेथी है उसको भी हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है, ताकि मेथी के अंदर हमने जो दूध ऐड किया है उसकी वजह से थोड़ी सी चिपकास आ जाती है, जो हमारे मेथी पाक को लंबे समय तक टिकने भी नहीं देती और इसका स्वाद भी बहुत कड़वा लगता है। तो हमने जो घी थोड़ा सा लिया था गोंद फ्राई करने के लिए, उसी में हमने ये भिगोई हुई मेथी पाउडर को ऐड किया है और लो फ्लेम पर इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कंटिन्यूसली इस तरह से हिलाते जाना है और हमने जो दूध ऐड किया था उसका जो मॉइस्चर मेथी पाउडर के अंदर है उसे एकदम से हमें हटा देना है और ये मेथी पाउडर का मिक्सचर ड्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से इसे सेकने के बाद आप देख सकते हो इसका टेक्सचर एकदम हलवे जैसा सूखा सूखा हो गया है। अब इस मेथी के मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पे ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है, बाकी मेथी का जो मिक्सचर है वो बेस में चिपक जाएगा। और ये मेथी पाक बनाने के लिए आप जो भी कढ़ाई यूज़ कर रहे हो वो हैवी बॉटम वाली होनी चाहिए, ताकि जितने भी प्रोसेस आप करने वाले हो वो बेस में चिपके नहीं। अब इस तरह से हमने मेथी का मिक्सचर सारा प्लेट में निकाल लिया है। अभी हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और आप देख सकते हो कि कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऑलरेडी है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच और घी ऐड करना है। फिर से हम गैस चालू करेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और उसमें डालेंगे 250 ग्राम गेहूं का दरदरा आटा। यहाँ पे हम गेहूं का आटा दरदरा लेंगे और 1 कप 100 ग्राम जितना लेंगे बेसन। बेसन हमें नॉर्मल जो रूटीन में यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है और गेहूं का आटा है वो जो हम भाकरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही आटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब गैस की फ्लेम हमें मीडियम और लो करती जानी है और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इसे हमें सेक लेना है। पहले स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि घी की मात्रा थोड़ी कम है, अगर आप चाहो तो 1 या 2 बड़े चम्मच इसमें घी और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आटा जैसे ही रोस्ट होता जाएगा, सिकता जाएगा, वैसे वो आटा है वो थोड़ा थोड़ा घी रिलीज़ करेगा और ये पूरा मिक्सचर है वो हल्का भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 4 से 5 मिनट मैंने लो फ्लेम पर अच्छे से इसे सेक लिया है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है, आपको हल्की सी खुशबू आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आगे और प्रोसेस करेंगे। थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का और हमने जो काजू और बादाम पीस के रखा था उसको इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे आप इस कढ़ाई को गैस पर से नीचे भी उतार सकते हो। यहाँ पे काजू बादाम का जो पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध में भिगोया हुआ मेथी पाउडर, जिसको हमने घी के अंदर ऑलरेडी रोस्ट करके प्लेट में निकाला था। अब साथ में हम डालेंगे 20 ग्राम बारीक कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और 2 चम्मच सौंठ पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने पहले ही ऑलरेडी गैस की फ्लेम ऑफ करके रखी थी, लेकिन ये पूरा मिक्सचर है वो हल्का सा गर्म ही है, इसलिए सारे मसाले हैं और सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी और पूरे मिक्सचर के अंदर उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। अब कढ़ाई को हम गैस पर से उतार लेंगे और हमने जो फ्राई करके गोंद रखा था उसको इसके अंदर डाल देंगे। अब आपको इस मेथी पाक को 1 महीने के लिए स्टोर करके रखना है और वो भी बिना फ्रीज़ में रखे। तो इसी स्टेज पे जब ये पूरा मिक्सचर हल्का गर्म हो तब आप इसमें
गुड़ ऐड कर सकते हो। 500 ग्राम जितना यहाँ पे आप गुड़ ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से इसे मिक्स करके आप इसका मेथी पाक या मेथी लड्डू बना सकते हो। इस तरह से बनाया हुआ मेथी पाक है वो लंबे समय तक आप फ्रीज़ में बिना रखे भी स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन आज मैं गुड़ को इसमें पिघला के डालने वाली हूँ, उससे जो मेथी पाक का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा अलग आएगा। सुरती जो सालम पाक बनता है उसी तरह का ये मेथी पाक बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच पैन के अंदर घी लिया है, उसमें मैंने डाला है 500 ग्राम गुड़ पाउडर। यहाँ पे आप कोई भी ऑर्गेनिक गुड़ ले सकते हो, बारीक चॉप करके या फिर कद्दूकस करके। मेरे पास अभी गुड़ का पाउडर पड़ा था तो मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर यूज़ किया है। अब लो फ्लेम पर हमें धीरे धीरे गुड़ को पिघलाना है। यहाँ पे इस तरह से अगर मेथी पाक आप बनाओगे तो आप 1 हफ्ता स्टोर करके रख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इलायची का पाउडर। यहाँ पे मेथी पाक के अंदर आप खसखस 2 चम्मच जितना और 1/4 चम्मच जितना जायफल पाउडर भी ऐड कर सकते हो। हमें गुड़ को यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। गैस की फ्लेम लो और मीडियम करनी है और गुड़ पहले थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें बबल्स आना शुरू होगा। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी गुड़ की देख लीजिए, एकदम बबल्स वाला गुड़ हमारा हो गया है। तो फटाक से हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इस गुड़ को अच्छे से मिक्स करके हमने जो आटा वाला मिक्सचर कढ़ाई के अंदर रखा था उसमें हम गुड़ को डाल देंगे। इस तरह से बनाया हुआ मेथी पाक आप 8-10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। इसका जो सेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जो मेथी पाक बन के तैयार होता है वो एकदम सॉफ्ट बनता है और सूरत में जो सालम पाक मिलता है वैसा इसका टेक्सचर होता है। स्पेशली मेरे बेटे को पर्सनली इस तरह से बनाया हुआ मेथी पाक बहुत ही पसंद है। तो मैं जब भी मेथी पाक बनाती हूँ तो इस तरह से गुड़ को पिघला के इसके अंदर डालती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब किसी थाली में या फिर ट्रे में आप मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 थाली में पूरे मेथी पाक को ट्रांसफ़र कर लिया है। हल्के हल्के हम इसे प्रेस कर लेंगे और आपको जितना बड़ा या छोटे टुकड़ों में मेथी पाक चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे मिक्सचर को प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसके बड़े बड़े टुकड़े बनाए हैं। आप यहाँ पे 3 प्लेट में भी इस पूरे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब हम इसे हल्का सा इस तरह से कटोरी या स्पैचुला की मदद से इसकी जो सरफेस है वो इवन कर लेंगे। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्का सा घी भी रिलीज़ हो गया है, उसको हम निकालेंगे नहीं। वो मेथी पाक के अंदर बहुत बढ़िया स्वाद और टेक्सचर भी बहुत अच्छा देगा। हम यहाँ पे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता डालेंगे। हल्का सा पिस्ता को भी हम प्रेस कर लेंगे ताकि वो मेथी पाक में से निकल ना जाए। अब दूसरी प्लेट में भी मैंने पूरा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लिया था और उसकी सरफेस भी इवन कर ली है। उसमें भी हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता डाल देंगे और उस थाली को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हल्का सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। वैसे इस तरह से बनाया हुआ मेथी पाक है, उसे 5 से 6 घंटे के लिए हमें ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हल्का गुनगुना होगा तब हम इसमें बड़े या छोटे या कट लगा लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर पूरी तरह से ये मेथी पाक सेट हो जाएगा तो उसमें कट लगाना डिफ़िकल्ट होगा। तो जब हम ये पूरा मिक्सचर हल्का गर्म होगा तभी एक बार हम इसमें कट लगा लेंगे। और मिनिमम इस मेथी पाक को आपको 5 से 6 घंटे के लिए पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ना है। और जब ये 5 से 6 घंटे के बाद पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब उसके बाद आप मेथी पाक को सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे छोटे या बड़े टुकड़ों में अपनी चॉइस के हिसाब से मेथी पाक बना सकते हो।
अब 5 से 6 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि हमारा मेथी पाक है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसका कलर देख सकते हो। जैसे हलवाई की दुकान में मेथी पाक मिलता है वैसा ही एकदम परफेक्ट मेथी पाक बन के तैयार है। स्वादिष्ट भी उतना ही बन के ये तैयार होगा और साथ में हेल्दी भी। तो इस ठंड की सीज़न में आप भी इस तरह से घर पे मेथी पाक ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैंने दोनों प्लेट में से सारे मेथी पाक को सेपरेट कर लिया है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स है, तो इस तरह से बनाया हुआ मेथी पाक वो भी खुशी खुशी खा लेंगे। और अगर आप इसमें से मेथी के लड्डू बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इसके अपनी चॉइस के हिसाब से छोटे या बड़े लड्डू भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ये मेथी पाक या मेथी के लड्डू घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।